मोटापे को दूर करें और उसके साथ साथ इस पीसीओएस का जो मसला है इसको ख़त्म करें। हमें ऐसी दवाई चाहिए और जो मेंसेस को रेगुलर करें। अगर कंसीव नहीं हो पा रहा तो कंसीव हो जाए। दूसरा, जिन फीमेल की शादी नहीं हुई, जो अभी मैरिड नहीं है, उनको चाहिए कि वो खुसूसी तौर पे अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए पीसीओएस को ज़रा सीरियस लें। जो नस्वानी हुस्न है उसमें बहुत कमी वाक़ई होती है इस मर्ज़ के बायस। तो जी आज हम इसके हवाले से जो नुस्खा है वो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम डिज़ीज़। ये मामला जिन लड़कियों में, ख़वातीन में आजकल बढ़ रहे हैं, जिनमें ये होते हैं, उनमें अलामात क्या क्या होती है। असल में होता यूँ है, हम इसे तिब में कहते हैं गदद खसियतुर्रहम। इससे क्या होता है, जो नस्वानी रतूबत हैं, जो ख़वातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन है, दीगर जो हार्मोन्स होते हैं, नस्वानी हार्मोन्स, वो उनका मूड चेंज हो जाता है, मैकेनिज़्म चेंज हो जाता है। यानी उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो ज़रा ऊपर आ जाता है। होता यूँ है कि इसमें पीसीओ में सबसे पहले तो ये होता है कि मेंसेस जो होते हैं इनरेगुलर होते हैं, अयाम माहवारी में बेतरतीबी होती है। उसके बाद क्या होता है, जिस्म में मोटापा आना शुरू होता है। फिर मेंसेस बाज़ को हो रहे होते हैं, बाज़ को नहीं हो रहे होते। अच्छा, बाज़ को मैरिड हैं, बाज़ जो है उनकी शादी नहीं हुई। जो मैरिड है उनको कंसीव करने में इशू होता है। अच्छा, होता यूँ है कि पीसीओडी की वजह से जो मखसूस नस्वानी रतूबत हैं या हार्मोन्स हैं, वो जो नस्वानी होते हैं वो कम हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं इन ख़वातीन में, जिसकी वजह से क्या होता है, चिन पे मोटे मोटे से बाल आना शुरू होते हैं, जिस्म पे, बॉडी पे बाल आना शुरू होते हैं, उसके साथ साथ मोटापा। ये खसूसी अलामतें हैं। अच्छा, ये होता यूँ है जी, सर के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, चिन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि वो मेल हार्मोन्स जो है वो फीमेल हार्मोन्स में बढ़ना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल होता है जो कि नस्वानी एक हार्मोन है, जो कि ख़वातीन में एक मिज़ान में या एक बैलेंस में रहता है, वो बैलेंस आउट होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है ख़वातीन में, फ़ीमेल में, वो थोड़ा होता है। लेकिन यहाँ पीसीओडी में क्या होता है जी, इसमें पीसीओएस में जो फीमेल हार्मोन है वो डिप्रेस हो जाता है, मेल हार्मोन ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से चिन पे मोटे मोटे बाल आना, जिस्म पे बाल आना, जिस्म का मोटा हो जाना, उसके अलावा जिस्मानी साख्त का बदल जाना, जिनसी बेरुग़बती, अगर शादी है तो जिनसी बेरुग़बती होगी या फिर बढ़ जाएगी, जिनसी ख्वाहिश जो होती है हम बिस्तरी की वो बढ़ जाएगी। ये ख़वातीन की मैं बता रहा हूँ कैफियत, जो कि हार्मोन्स आपकी बॉडी में काम करते हैं वही आपके नफ्सियात पे भी काम करते हैं। तो होता यूँ है कि इसके साइकिल के लिए टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, मखसूस कलर की, मखसूस साइकिल की। जब वो खाते रहो तो मेंसेस होते रहते हैं और बंद कर दो तो मेंसेस नहीं होते। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट से ये होता है कि बाल मज़ीद मोटे मोटे से आना शुरू हो जाते हैं, है ना। मसला जो है वो 6 महीने अगर आपने टैबलेट खा ली, 3 महीने खा ली तो मेंसेस रेगुलर हो गए, छोड़ दी तो फिर मेंसेस आना बंद हो गए। असल में इशू ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि इसमें देखें पीसीओएस में मोटापा जो है उसको सबसे पहले कम करना ज़रूरी होता है। मोटापा कम होगा तो समझे 50% ये मैटर आपका हल हो जाएगा। दूसरा ये है, किसी में गदद जो होता है, ये जैसे हम गदद खसियतुर्रहम कहते हैं, किसी में छोटा सा होता है, यानी वो इतना असरअंदाज नहीं होता। इंक्वायरी में, तशखीस में आ रहा होता है, प्लेविस में आ रहा होता है कि जी सिस्ट है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो एग हैं वो मैच्योर नहीं होते। जब एग मैच्योर नहीं होंगे तो कंसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, मोटापे को दूर करना है। मोटापे को दूर करें और उसके साथ साथ इस पीसीओएस का जो मसला है इसको ख़त्म करें। हमें ऐसी दवाई चाहिए और जो मेंसेस को रेगुलर करें। अगर कंसीव नहीं हो पा रहा तो कंसीव हो जाए। दूसरा, जिन फीमेल की शादी नहीं हुई, जो अभी मैरिड नहीं है, उनको चाहिए कि वो खुसूसी तौर पे अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए पीसीओएस को ज़रा सीरियस लें। पीसीओएस से क्या होता है, हार्मोन्स जब आपके इनबैलेंस होते हैं तो उससे दीगर हार्मोन्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम कहें थायराइड के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वेट ज़्यादा बढ़ता है तो फैटी लीवर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चिन पे बाल, जिस्मानी साख्त जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी यूँ कह लें आपके
जो नस्वानी हुस्न है उसमें बहुत कमी वाक़ई होती है इस मर्ज़ के बायस। तो जी आज हम इसके हवाले से जो नुस्खा है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा आसान सा नुस्खा है, आप घर पे बना सकते हैं। इसमें हमने लेना है काली मिर्च, है ना, ठीक है। फिर हम इसमें लेंगे सोए के बीज मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हम लेंगे इसमें रेवंत चीनी, इसके साथ हम लेंगे कचरी, है ना, कचरी जो गोश्त गलाने के काम भी आती है, ठीक है। और इसके साथ हम लेंगे कचूर सफ़ेद, ठीक है, एलवा, ठीक है। और उसके साथ हम लेंगे मकोदाना, फिर लेंगे कासनी के बीज। तो ये सारी चीज़ें हमने 30-30 ग्राम लेनी है। सुहागा इसमें खिल किया हुआ वो लेंगे 20 ग्राम। सारी चीज़ों को पीस के छान के आप रख लें। आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाना है। खाने के बाद मखसूस अयाम अगर हो रहे हैं तो फिर अयाम माहवारी जब नहा लें आप, अयाम माहवारी का अरसा बीत जाए उसके 1 हफ़्ते के बाद इसे शुरू कर दें और फिर जब मैसेज शुरू हो तो फिर बंद कर दें, ठीक है। और जिनको हो ही नहीं रहे वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके साथ एक रेसिपी और है मेरी अयाम माहवारी की बेतरतीबी, वो भी अगर इसके साथ इस्तेमाल की जाए तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है। ख़ुसूसन वो ख़वातीन जिनको कंसीव करने में इशू हो रहा है, अगर वो साथ में अयाम माहवारी की बेतरतीबी वाला नुस्खा इस्तेमाल करेगी तो इसके साथ PCOS का मसला भी हल हो जाएगा, मोटापा भी जाएगा, डबल चिन हो रही है, चिन पे बाल आ रहे हैं मोटे मोटे से, वो भी चेंज होंगे, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा और बॉडी मैकेनिज़्म जो है ना आपका फिट हो जाएगा। और अच्छा, जिनको PCOS का मसला हो ना वो मोटापे की दवाइयाँ खाने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असल में बेसिकली हार्मोन्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो हार्मोन्स जो आप खाते हैं मखसूस किस्म के जिनसे मैसेज हो रहे होते हैं, बेसिकली वो भी आपके नेचुरली हार्मोन्स को जाके डिप्रेस करते हैं। अब आपने टेबलेट छोड़ दी, मैसेज नहीं हुए, है ना, आप खा रही हैं तो हो रहे हैं। तो ये अच्छा, कभी ऐसा होता है जिसमें पे बर्फ आ जाता है, जिसके लिए ग्लूकोफेज जो शुगर में दी जाती है वो इस्तेमाल कराई जाती है ना, सीरम इंसुलिन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए नुस्खा इंतहाई मुफीद है, ये इस्तेमाल करिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।